जी आज मैं आपके लिए बीफ कीमा और कचनार की बहुत ही मज़ेदार और ख़ास रेसिपी लेके आया हूँ। और जिन लोगों को कचनार की इफादियत का पता है वो पूरा साल इंतज़ार करते रहते हैं और जैसे ये कचनार आती है तो ये भरपूर उसका इस्तेमाल करते हैं। बुज़ुर्गों की कहावत है कि अगर ये आपको सोने के भाव मिले तो आप इसे ख़रीद लो। आपने एक मरतबा ज़रूर मेरे तरीके से बीफ का कीमा और कचनार अपने घर में बनानी है। आपने कहना है कि वाकई इस ना चीज़ ने कोई रेसिपी दी है। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूँ तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी के लिए मैंने 500 ग्राम आधा किलो कचनार ली है और ये सिर्फ 1.5 से 2 माह की मेहमान है। ये कचनार मैं असल हालत में आपको मैं ये चेक करवा रहा हूँ। डंडल के ऊपर आपको जो फलियां नज़र आ रही हैं ये इसे हम अलग करेंगे। इसका एक दरख्त होता है, ये दरख्त के ऊपर ये लगी होती हैं जोड़ों की दर्द के लिए, मैदे के लिए, आंतों के लिए, बल्कि पूरी जिस्म की ताकत के लिए अनमोल तोहफा है। और ये डंडल के साथ इसकी जो कलियाँ ये लगी होती हैं इस तरीके से, ये मैं आपको करीब से भी चेक करवा रहा हूँ। इसके जो डंडल है इसे हम अलग कर लेंगे, लेकिन इसकी जो फलियाँ ऐसे तोड़ के हम अलग कर लेंगे। बड़ी आसानी के साथ इसकी जो फलियां वो अलग हो जाएंगी, जो इसका डंडल है वो अलग हो जाएगा। ये इसका डंडल है ये अलग हो गया, ये आज की रेसिपी में इस्तेमाल नहीं होगा। और इसकी जो फलियां वो मैंने इस तरह अलग कर ली हैं। की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को मीडियम रखा, ऊपर कढ़ाई रख ली है। अब इसमें हाफ कप में ऑयल डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रेसिपी में आधा किलो ये बीफ का कीमा है, ये मैं आज डालूंगा। अगर आप मटन का कीमा डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं, चिकन का डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। आज कीमे की रेसिपी में दूंगा तो मैंने बीफ का कीमा लिया है और इसका वजन है 500 ग्राम आधा किलो। और इसे मैंने 1 से 2 पानी पर अच्छे तरीके से धो लिया। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैंने 2 टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए हैं, 5 से 6 अदद मैंने गोल काली मिर्च ली है, 2 अदद मैंने लौंग लिए हैं, 1 बड़ी इलायची ली है। ये सारे खड़े मसाले डाल दूंगा। खड़े मसालों को मैंने 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है। अब ये हमारा बीफ का कीमा ये मैं डाल दूंगा। मेरे मुल्क में थोड़ी सी गैस की शॉर्टिंग है, इसलिए मैंने अपनी कढ़ाई सिलेंडर के ऊपर शिफ्ट कर ली है और मैंने कोशिश की है कि कैमरे को थोड़ा सा नज़दीक रखूं ताकि आपको ये रेसिपी अच्छे तरीके से पता लग सके कि कैसे ये बन रही है। मैं तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इस घी में फ्राई करूँगा। एक तो जो कीमे का कच्चापन है ये ख़त्म हो जाएगा और ये बहुत ही प्यारी सी खुशबू बीफ के कीमे में आनी शुरू हो जाएगी। जी मैंने कीमे को 5 से 6 मिनट ऑयल में फ्राई कर लिया है और जो कीमे का कच्चापन था वो भी ख़त्म हो चुका है। आप ऑयल में ज़रूर फ्राई कीजिएगा। एक इसका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये दाना बनेगा, ये मैं आपको चेक भी करवा रहा हूँ। और ये बेहतरीन हमारा ये कीमा फ्राई हो चुका है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा ये मैं ऑफ़ कर दूँगा और ये देखिए हमारा बेहतरीन ये कीमा फ्राई हो चुका है। मैं आपको करीब से भी चेक करवा देता हूँ और इस कीमे को मैं अलग प्लेट में निकाल लूँगा। जी मैंने कीमे को फ्राई करके अलग प्लेट में निकाल लिया है। अब कढ़ाई में वही ऑयल है जिसमें हमने कीमा फ्राई किया है। अब इसमें 1 टीस्पून ये ज़ीरा ये मैं डाल दूंगा और चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और इसे सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई करूंगा ताकि ज़ीरे का जो अच्छा सा फ्लेवर है वो इस कढ़ाई में आ जाए। जी मैंने ज़ीरे को 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है। अब मैंने 3 अदद ये मीडियम साइज़ के ये प्याज लिए थे, इसे बारीक मैंने चॉप काट लिया है, ये डाल दूंगा। प्याज इसमें थोड़े से ज़्यादा इसलिए जाएंगे कि इसका हमने बहुत ही अच्छा सा एक मसाला सा बनाना है। और प्याज डालने के बाद इसे मैं 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पे फ्राई करूंगा। इसे मैंने हल्का सा सुनहरी कलर लेके आना है। प्याजों को फ्राई करते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो गए हैं और ये बेहतरीन प्याज हमारे हल्के से सुनहरी हो चुके हैं। आपने इसे ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं कर देना। अब ये थोड़ा सा पानी इसलिए डालूंगा ताकि हमारे प्याज डार्क ब्राउन ना हो जाए। अब ये 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है ये डाल दूंगा और अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और इसे 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। ये अदरक लहसुन को मैंने 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और अदरक लहसुन का जो कच्चापन था वो ख़त्म हो चुका है। अब मैंने 3 अदद ये मीडियम साइज़ के ये टमाटर लिए हैं, इन्हें मैंने बारीक काट लिए, ये डाल दूंगा। टमाटर थोड़े से ज़्यादा जाएंगे, ये आपने बात को नोट कर लेना है। और टमाटरों को अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा और इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि टमाटरों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और ये साथ ही मैंने 2 अदद ये हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें बारीक रफली काटे, ये भी डाल दूंगा। अब ये हरी मिर्चें और टमाटरों को मैं तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि टमाटरों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। हरी मिर्चों को और टमाटर को तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और टमाटर को जो कच्चापन था वो भी ख़त्म हो चुका है।
अब इसमें जो मसाले जाएंगे वो आपने नोट कर लेने हैं। मैंने 1 टीस्पून ये लाल मिर्च ली है और ½ टीस्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ½ टीस्पून मैंने ये हल्दी ली है और 1 टीस्पून मैंने खुशक धनिया लिया है। ये चारों मसाले डाल दूंगा और अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। खड़े मसाले हमने कीमे में इस्तेमाल कर लिए हैं, खड़े मसाले इसमें नहीं जाएंगे। मैंने मसालों को डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अब इसमें मैं आधे गिलास से थोड़ा सा कम ये पानी डालूंगा और इसे मैंने सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए ढांप के रखना है। इस मसाले को हम एक जान नहीं करना, थोड़ा सा दरदरा सा रखेंगे। अब इसे ढांप के रखता हूँ, 3 से 4 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। कि मुझे मसाले को ढांप के रखे हुए 3 से 4 मिनट हो गए। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं, इसका ऑयल अलग हो गया है और ये बेहतरीन हमारा दरदरा था मसाला हमें मिल चुका है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा ये मैं हाई कर दूंगा और इसकी मैं टका के 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई करूंगा। आप मसाले की जितनी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे उतने ज़बरदस्त किस्म का हंडिया का जायका उभर के आएगा। जी मैंने मसाले की 1.5 से 2 मिनट अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर ली है। अब ये हमारी कचनार है जिसे मैंने 1 से 2 पानी अच्छे तरीके से धो लिया, ये डाल दूंगा। अक्सर लोग क्या करते हैं कि कचनार को पहले ऑयल में फ्राई कर लेते हैं। ये आपने बात को नोट कर लेना है। अगर आपने कचनार को ऑयल में फ्राई किया तो ये बहुत सख्त हो जाएगी और ये खाने के काबिल नहीं रहेगी। आपने इसे इस मसाले में इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके इसकी 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई कर देनी है मसाले में। देखिएगा कैसा ज़बरदस्त किस्म का जायका उभर के आएगा। सिर्फ 1.5 से 2 माह की मेहमान है ये सब्ज़ी। ये आप ले मार्केट में भरपूर कचनार आ चुकी है। बच्चे आजकल इन चीज़ों से दूर भाग रहे हैं, इसलिए उनकी हड्डियाँ भी कमज़ोर है और जिस्मानी तौर पे भी वो बहुत कमज़ोर है। मैंने 2 से 3 मिनट नहीं बल्कि 3 से 4 मिनट इसकी मसाले में अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। अब ये बीफ कीमा है जिसे हमने पहले फ्राई कर लिया था, ये डाल देंगे। अपने इसी तरीके से आपने बीफ कीमा और कचनार ये बनानी है अपने घर में। आज आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। और जो कीमे को आपने पहले लाजमी थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, उससे ये कि इसका जायका बहुत ही कमाल का उभर के आएगा और इसमें ज़रा बराबर भी कच्चापन वो होगा वो ख़त्म हो जाएगा। मैंने कीमे को भी अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब आपने एक बात को नोट कर लेना है, क्योंकि कचनार को पकने के लिए 12 से 15 मिनट लग जाते हैं और इसी तरह हमने कीमे को भी पहले फ्राई कर लिया है, लेकिन बीफ के कीमे को भी हमें 12 से 15 मिनट लगेंगे। इसलिए मैंने दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया है। ये दही लिया है, ½ कप ये दही है, ये तकरीबन 110 ग्राम दही है और इसे मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। और आपने एक बात को नोट कर लेना है कि दही के बगैर आपकी ये कचनार और कीमे की रेसिपी नामुकम्मल होगी। तो दही आपने लाजमी डालना, ये डाल दूंगा। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा पानी डालूंगा, आधे गिलास से भी ये थोड़ा सा ये भी साथ ही डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा दही को। जब आप दही डालें तो आपने आंच को थोड़ा सा हल्का कर देना है। ये नहीं जी, मैंने दही को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब हमने मसाले की भी अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है, कचनार की भी अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है और कीमे की तो 2 मरतबा हमने इसे अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। अब आंच को कर दूंगा मैं बहुत हल्का और इसे 12 से 15 मिनट के लिए ढांप के रखूंगा। 12 से 15 मिनट के बाद ये हमारी कचनार और ये हमारा कीमा बेहतरीन कुकिंग के मराहल में आ चुकेगा। इसे ढांप के रखता हूँ, 12 से 15 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। कीमा और कचनार को ढांप के रखे हुए मुझे तकरीबन 13 से 15 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये जी हमारी ये कचनार ये तैयारी के मराहल में आ चुकी है और मैं आपको थोड़ा सा चम्मच के दिए चेक भी करवाता हूँ। ये देखिएगा, ये थोड़ी सी फूल चुकी है, इसका मतलब है कि अच्छे तरीके से ये कुक हो चुकी है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा मैं हाई करूँगा और हाई करने के बाद इसकी मैं 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई कर दूंगा, ताकि इसमें ये थोड़ा सा जो आपको पानी नज़र आ रहा है इसे हमने खुशक करना है। मैंने 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से अपने सालन की भुनाई कर ली है और इस वक्त बहुत ही प्यारी सी खुशबू पूरे किचन में महक चुकी है और ये आज की रेसिपी कचनार और कीमा तैयारी के मराहल में आ चुका है। मैं आपको बिल्कुल कैमरे की आंख से करीब से चेक करवाता हूँ और ऑयल भी इसका अलग होना शुरू हो गया। ये देखिएगा, ये आपने इसी तरीके से और इसी तरतीब से आपने ये कचनार और कीमा अपने घर में बनाना है। आज आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं, बहुत ही कमाल का जायका होगा। अब आखिर में ½ टीस्पून से थोड़ा सा कम ये मैं गर्म मसाला ये डाल दूंगा और ये थोड़ा सा धनिया ये ऊपर से डाल दूंगा और गर्म मसाला धनिया डालने के बाद अपने सालनों को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और मैं आपको प्लेट में डाल के बिल्कुल करीब से भी चेक करवाऊंगा कि कैसा ज़बरदस्त किस्म का ये कचनार और कीमे का सालन बन के तैयार। कचनार और कीमे के सालनों को आपको प्लेट में डाल के भी चेक करवाता हूँ। ये सिर्फ 1.5 से 2 माह की मेहमान है कचनार। आप इसका इस्तेमाल करें, ये पूरे जिस्म के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है।
ये नहीं जी, मैं आज की रेसिपी को प्लेट में डाल के आपको बिल्कुल करीब से चेक करवा रहा हूँ। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।